गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 7th की मैथ्स में बात करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर स्टडी रेगुलर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी की बुक से हम क्लास 7th में सेकेंड चैप्टर को स्टडी कर रहे थे और एक्सरसाइज 2.5 तक कवर हो चुका है। एक्सरसाइज 2.6 पर आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.6 जो है वो आपका हमारा मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड है। तो हमें नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पर बात करनी थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। याद होगा आपको डेसिमल्स। तो जो डेसिमल्स नंबर्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन पर हम लोग स्टडी कर रहे थे। यही हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5 और बुक कौन सी है? एनसीईआरटी। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक्स होगी, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पर आइए जल्दी से मैं आपसे चर्चा करता हूं कि क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, वर्किंग रूल क्या होती है जब हम डेसिमल्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आमतौर पर तो क्या रूल है देखिए, जैसे पहला डेसिमल नंबर हो गया 1.6 और दूसरा डेसिमल नंबर हमने ले लिया 1.3। तो दो डेसिमल नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करने का क्या रूल होता है ये पहले समझिए, और उसके बाद बाई 10 से मल्टीप्लाई, बाई 100 से मल्टीप्लाई करने का जो स्पेशल कंडीशन है उस पर चर्चा करूंगा। देखिए बच्चों, जब 1.6, 1.3 ये डेसिमल नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो सबसे पहले क्या करिए कि आप इन डेसिमल्स को भूल जाइए। मीन्स अगर यहाँ पर डेसिमल्स को इग्नोर कर दें तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर डेसिमल्स को हम इग्नोर कर दें तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप, जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको मैथ के किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बशर्ते स्टेप बाय स्टेप का मतलब सीक्वेंस वाइज। तो पहला स्टेप क्या है कि हम डेसिमल्स को इग्नोर करें और जो नंबर्स हमें दिखाई पड़े उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो बताइए 13 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 13 6 जा 78, कैरी कितना हो गया? 7, और फिर 13 1 जा 30, डायरेक्ट 13 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 13 का टेबल 6 में रीड करिए, 13 का टेबल 1 में रीड करिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 13 6 जा 78 का 8 लिखोगे, कैरी 7 हो जाएगा, और 31 जा 30 और 7 ऐड कर दोगे तो 20 हो जाएगा। मीन्स हमारा रिजल्ट क्या आया? 208। तो ये देखिए इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लिकेशन आया 208। मैंने क्या समझा है? फर्स्ट स्टेप डेसिमल को भूल जाओ, तो ये 16 बन गया और ये 13 बन गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है? अप्लाई टू डेसिमल, डेसिमल को अप्लाई करना। तो डेसिमल को अप्लाई करने के लिए क्या काउंटिंग होती है? डिजिट्स। डिजिट्स को हम काउंट करते हैं किसके बाद? आफ्टर डेसिमल। ध्यान देना, डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ये काम हमको आपको करना होगा सेकेंड स्टेप फॉलो करने के लिए। देखो क्या है कि पहला स्टेप क्या किया? डेसिमल को भूल गए, मल्टीप्लाई कर लिया, क्या रिजल्ट आया लिख दिया। ठीक, अब दूसरा काम डेसिमल को अप्लाई करना है, तो उसके लिए डेसिमल कहां अप्लाई करोगे, किस सीक्वेंस में अप्लाई करोगे, तो ये समझना होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है? नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल यहां लिख दिया गया है, ये काउंट करना है। तो जितने भी नंबर होंगे सब में काउंटिंग करनी है। तो बता दो इसमें आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है? 1। यहां पर आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है? 1। डेसिमल के बाद तो एक डिजिट यहां, एक डिजिट यहां, टोटल कितना हो गया? टोटल 2 डिजिट हो गया। यानी हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा बेटा? डायरेक्शन ये होगा, आप समझ रहे होंगे, लोएस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर। ध्यान देना, कौन सा डायरेक्शन? लोएस्ट। ये लोएस्ट प्लेस है, वंस का प्लेस, ये टेंस का प्लेस, ये 100 का प्लेस। तो इस डायरेक्शन में हम जाएंगे लोएस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर। ये देखो, लोएस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर काउंट करोगे कितना डिजिट? 2 डिजिट काउंट करोगे। तो ये देखो 8 और 0, 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल हमारा अप्लाई हो गया और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आसान है मल्टीप्लिकेशन डेसिमल्स का। लेकिन बस 2 बातों का ध्यान देना है। पहले आप डेसिमल्स को इग्नोर करिए, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, पहला काम। दूसरा काम डेसिमल को अप्लाई करना। डेसिमल को अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं आफ्टर डेसिमल। तो आफ्टर डेसिमल यहां पर काउंट करिए, यहां पर 1 डिजिट, यहां पर 1 डिजिट, आफ्टर डेसिमल टोटल हो गए 2 डिजिट। तो यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? लोएस्ट प्लेस से ग्रेटेस्ट प्लेस। तो 1 और 2 एंड देन डेसिमल अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन का रूल था जो मैंने आपको बताया। हाँ चलिए
अब हम लोग आपकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड, एनसीईआरटी की बात हो रही है, जान रहे हैं, एक्सरसाइज 2.6। इसमें कई पार्ट हैं, तो मैं पहला पार्ट लेता हूं ए में लिखा हुआ है सबसे पहला पार्ट 0.2 मल्टीप्लाई 6। अब बताना है कि क्या रिजल्ट आएगा। कितना आसान है। आसान का मतलब यह है कि आप बताओ यहां पर अगर हम डेसिमल को इग्नोर कर दें तो क्या हो जाएगा 2, यहां पर तो डेसिमल है ही नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा ना। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया हमने। सेकंड स्टेप क्या बताया मैंने, सेकंड स्टेप वी हैव टू अप्लाई टू डेसिमल। कैसे करते हो, उसके लिए आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हो आफ्टर डेसिमल। तो यहां तो डेसिमल है नहीं, काउंट करना है नहीं, यहां पर डेसिमल है, तो आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है बता दो, 1 डिजिट है। डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है, क्यों, कौन है वो 2। तो एक डिजिट के बाद आप डेसिमल अप्लाई करोगे, लेकिन बहुत बार ध्यान से समझना है, बार बार कह रहा हूं, ये जरूरी है कि डेसिमल को अप्लाई करने का डायरेक्शन क्या होता है, लोएस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर इस डायरेक्शन को देखो। तो यहां 2 के बाद जब डेसिमल लगा दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1.2, मींस यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। आइए कुछ और पार्ट्स लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, थोड़ा सा वो थ्योरी फॉर्म में है, एक स्टोरी गिवन है और उस स्टोरी को रीड करके आपको करना है। मींस देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है बुक्स में कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए यहां पर स्टोरी फॉर्म में है, नो प्रॉब्लम। आपको रेक्टेंगल का मैटर बताया जा रहा है तो पहले आप रेक्टेंगल एक बना लोगे, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल बन गया। अब क्वेश्चन को जब ध्यान से देखिए, मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी काम पहले ध्यान से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को रीड करना। हड़बड़ पढ़ लिया, कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए बहुत ही आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। 2 पार्ट होता है, गिवन पोर्शन और दूसरा पार्ट होता है फाइंडिंग पोर्शन। क्या गिवन है वो समझो, क्या फाइंड करना है वो समझो। तो यहां लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7। देखिए लेंथ को अगर हम L से डिनोट कर लें और ब्रेथ को B से डिनोट कर लें तो ये दोनों वैल्यूज हमारे क्वेश्चन में गिवन है। लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 5.7 सेंटीमीटर और लिखा है ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या बताना है, देन फाइंड द एरिया। बताना क्या है, ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल का एरिया बताना है। वी हैव टू फाइंड आउट अमाउंट या वैल्यू ऑफ एरिया, ठीक है ना। तो एरिया, आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल का शेप होता है। रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और आपसे क्या पूछा गया, एरिया। क्यों पूछा गया है, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड आपको प्रॉब्लम गिवन कर दिया गया है। अब कुछ खास नहीं, अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है फार्मूला तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रेक्टेंगल की बात हो रही है तो रेक्टेंगल में एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। बस वैल्यूज आप देख रहे हैं, वैल्यूज आपको गिवन है तो ये वैल्यूज यहां पर पुट करना है। आप बता दीजिए लेंथ की वैल्यू क्या है 5.7 और यूनिट को हम लास्ट में लिख लेंगे। एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर यूनिट्स मैं नहीं लिख रहा हूं, बी की वैल्यू क्या है 3। मतलब देखो मल्टीप्लिकेशन आया ना, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम फॉर्म में दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया है। मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या सिखाया अभी मैंने कि डेसिमल्स को मल्टीप्लिकेशन करने का रूल, डेसिमल नंबर जब आए तो आप पहला स्टेप क्या करो, डेसिमल को भूल जाओ। तो ये क्या बन गया 57। अब 57 यहां पर डेसिमल है ही नहीं तो रिमूव करने की जरूरत नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई को करना आता है, 3 7 जा 21, आपका करीब 2 हो गया, 5 3 जा 15 और 2 जोड़ दोगे तो 171 हो जाएगा। पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया। मैं हमेशा से बताता हूं मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट लिखने में 2 काम करना होता है, 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप डेसिमल भूल जाओ, फिर 2 नंबर दिखाई पड़े उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो। दूसरा स्टेप क्या है, अप्लाई टू डेसिमल, डेसिमल को अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करते हो उसके लिए मैंने आपको यहां लिखकर बताया था, वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल्स। जितने भी नंबर होंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है वो ध्यान से काउंट करो और देन अप्लाई टू डेसिमल। जो भी आएगा, मान लो 5 आया तो 5 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करेंगे, 10 आएगा 10 डिजिट। लेकिन कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, किस तरफ से करेंगे, उसके लिए बार बार डायरेक्शन बता रहा हूं। ये डायरेक्शन होगी लोएस्ट प्लेस टू ग्रेटेस्ट प्लेस, उतना काउंट करके लगा दोगे। यहां पर आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं टोटल, 1 डिजिट यहां पर है ही नहीं, यानी केवल 1 डिजिट आया। वैल्यू क्या आई 1,
तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करोगे, कहां करोगे? लोएस्ट प्लेस से ग्रेटेस्ट प्लेस की डायरेक्शन में। तो ये लोएस्ट प्लेस है 1 है, 10 है, 100 है। 1 डिजिट के बाद आपने क्या लगा दिया? डेसिमल। अगर रिजल्ट 2 आता तो 2 डिजिट के बाद, 3 आता तो 3 डिजिट के बाद, जितना भी आता उतने डिजिट के बाद लगाते। तो भाई साहब ये देखिए 17.1, यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। और एरिया की यूनिट यानी सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर करोगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन केवल आपको ध्यान से करना था। तो 17.1 सेमी स्क्वायर ये हमारे गिवन रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। इतना आसान है।